दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली रानी की, जिन्हें नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है। वो महिला जो न सिर्फ एक रानी थीं बल्कि एक शासक, योद्धा, कलाकार और राजनीतिक भी थीं। उनके जीवन में रोमांच, साजिशें, उपलब्धियां और सब कुछ है। अगर आप इतिहास के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी। लाइक करना ना भूलें। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा था। उनका जन्म 31 मई 1577 को कंधार, आज के अफ़गानिस्तान में हुआ था। उनके माता पिता फ़ारसी परिवार से थे। पिता मिर्ज़ा ग़ियास बेग और माँ अस्मत बेगम। ये छोटा सा परिवार ईरान से मुग़ल दरबार की ओर जा रहा था, क्योंकि उनके पिता शाह तहमास्प के मंत्री थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण भारत आ रहे थे। परिवार गरीबी में था, लेकिन मेहरुन्निसा का जन्म हुआ, जो परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनी। नाम रखा गया मेहरुन्निसा। भारत पहुंचकर उनके पिता को अकबर के दरबार में नौकरी मिली। वो काबुल के दीवान बने और बाद में एतमादुद्दौला की उपाधि मिली। मेहरुन्निसा को बेहतरीन शिक्षा मिली। वो एक होनहार लड़की थीं जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थीं। 17 साल की उम्र में 1594 में मेहरुन्निसा की शादी अली कुली खान से हुई, जिन्हें शेर अफ़गान कहा जाता था। ये फ़ारसी साहसी थे जो मुग़ल सेना में थे। अकबर ने खुद ये शादी तय की। शेर अफ़गान को बाग फेंकने वाला कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने राजकुमार सलीम की मदद की थी। 1605 में उनके यहाँ लाडली बेगम का जन्म हुआ, लेकिन 1607 में शेर अफ़गान की मौत हो गई। अफवाहें थीं कि जहांगीर ने उन्हें मरवाया, क्योंकि वो मेहरुन्निसा से प्यार करते थे, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। मौत के बाद मेहरुन्निसा और उनकी बेटी को आगरा बुलाया गया। शेर अफ़गान की मौत के बाद मेहरुन्निसा को अकबर की मुख्य पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम की सेवा में रखा गया। वो 4 साल तक वहाँ रहीं और रुकैया से गहरा रिश्ता बना। 1611 में नौरोज के दौरान आगरा के मीना बाजार में जहांगीर ने उन्हें देखा और प्रपोज किया। 25 मई 1611 को शादी हुई, जो जहांगीर की 20वीं पत्नी और आखिरी पत्नी बनी। जहांगीर ने उन्हें नूर महल, महल की रोशनी और बाद में नूरजहाँ, दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। जहांगीर की शराब, अफीम और शिकार की लत के कारण नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ा। जहांगीर ने उन्हें अपनी शाही मोहर दी, जिससे वो फरमान जारी कर सकती थीं। वो सह शासक बन गईं। 10 जून 1620 से वो आधिकारिक रूप से महारानी बनी। उनके नाम पर सिक्के ढाले गए। मुग़ल इतिहास में पहली महिला, उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया। पिता को प्रधानमंत्री बनाया, भाई आसफ खान को ग्रैंड वजीर। अपनी लाडली बेटी की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से की, ताकि प्रभाव बना रहे। वो शिकार में माहिर थीं। जहांगीर के बीमार होने पर वो राज्य चलाती थीं। उन्होंने राजकुमार शाहजहां और शाह शुजा की देखभाल भी की। नूरजहाँ की राजनीतिक समझ गजब की थी। 1626 में जब महाबत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और जहांगीर को कैद कर लिया, तो नूरजहाँ ने उनकी मदद की। पहले प्रयास में असफल रहीं, लेकिन बाद में सेना इकट्ठी की और जहांगीर को छुड़ाने में कामयाब रहीं। उन्होंने फारस के खिलाफ ओटोमन और उज़्बेक से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। वास्तुकला में उन्होंने अपने पिता का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया, जिसे 1622 से 1628 के बीच जो चौकोर संरचना का है, जिसे संगमरमर और पेड्रा ड्यूरा से सजाया गया है। ताजमहल इसी की प्रेरणा है। जालंधर में सराय बनवाई, श्रीनगर में पत्थर मस्जिद बनवाई और लाहौर में अपना मकबरा बनवाया। उन्होंने नूर महली ड्रेस डिजाइन की, पंचतौलिया बदला, किनारी और फर्श चंदनी लोकप्रिय किए। उन्होंने सराय, बाग और महल बनवाए। जहांगीर की मौत 28 अक्टूबर 1627 को हुई। उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। नूरजहाँ ने शहरयार को समर्थन दिया, लेकिन शाहजहाँ ने तनाव बढ़ा। 1622 में कंधार की घेराबंदी में शाहजहाँ ने उनके आदेश नहीं माने, जिससे विद्रोह हुआ। शाहजहाँ जीते और 1628 में सम्राट बने। उन्होंने शहरयार को मार दिया और नूरजहाँ को लाहौर में नज़रबंद कर दिया। वो अपनी विधवा बेटी
और पोती के साथ सादगी से रहीं। सालाना 2 लाख रुपए मिलते थे। 17 दिसंबर 1645 को 68 साल की उम्र में लाहौर में उनकी मौत हो गई। उनका मकबरा शाहदरा बाग में जहांगीर के बगल में है। नूरजहां मुगल इतिहास की एकमात्र महारानी थीं जिन्होंने साम्राज्य चलाया। वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है, शक्ति, बुद्धि और साहस की मिसाल हैं। दोस्तों, कैसी लगी नूरजहां बेगम की कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।